हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में से आज हम 10 अच्छे लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जनरली अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आर मेंटेन्ड बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, उनके लिए सूटेबल होता है। तो ऑप्शन हम 4 हमारे पास है। एक है सोल ट्रेडर, एक है कंपनी, थर्ड सोसाइटी और फोर्थ हमारे पास है गवर्नमेंट। इन चारों में से जो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन वो है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर बेसिकली कई लोग तो क्या होता है कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं करते, उनके लिए बेस्ट हमारा ये सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल इट डिनोट। जब हमारा क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा होता है तो जो डिफरेंस होता है उसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, मान लो कि 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, एट द एंड वो 1,50,000 हो गया, तो एक्सेस जो डिफरेंस 50,000 है वो हमारा प्रॉफिट है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल ना हो। ठीक है, एक स्मॉल कंडीशन है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला बोल रहा है प्रॉफिट, ये सही लग रहा है वैसे तो। बी लॉस है, 3 नो प्रॉफिट नो लॉस। डी में बोल रहा है प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिफरेंस को प्रॉफिट बोलेंगे, कंडीशन इस क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल ना हो, तब जाके वो जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर ये भी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों के तीनों स्लाइटली प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला एक होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इस फॉर्मूले को यूज करके हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉफिट को मैंने बोला कि प्लस करना है, इनकेस कभी लॉस हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस को माइनस कर लेना। लिख के समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज 40,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 30,000, ये है एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 40,000, एडिशनल कैपिटल 30,000, ड्रॉइंग से हमारे पास 20,000, लॉस फॉर द ईयर इज 60,000, पूरे साल का लॉस 60,000 है। देन कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। फॉर्मूला है हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। जो जो वैल्यूज उसमें गिवन है उसमें पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल बोल रहा है क्वेश्चन में 40,000, तो क्लोजिंग कैपिटल के प्लेस पे 40,000। ओपनिंग कैपिटल ये तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। एडिशनल कैपिटल था क्वेश्चन में 30,000 का, 30,000। प्रॉफिट अगर हो तो उसे प्लस करना है, लॉस अगर गिवन हो तो प्रॉफिट के प्लेस पे लॉस को माइनस कर देंगे। 60,000 का हमारे पास लॉस है, माइनस लास्ट है ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स हमें गिवन है, ड्रॉइंग्स है 20,000 रुपीज का। अब 30,000 माइनस 60,000 माइनस 30 और माइनस 20 माइनस 50। माइनस 50 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 40,000 प्लस 50,000 टोटल 90,000 आ गया हमारे एक्स, और एक्स क्या है हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू 90,000। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझना, कई सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। फोर्थ क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल रुपीज 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000, ड्रॉइंग्स है 60,000 रुपीज का, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 75,000, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इस बार हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए भी एग्जैक्टली सेम इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल 2,50,000 गिवन है, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीज, एडिशनल कैपिटल 75,000, प्रॉफिट मिसिंग था उसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, और ड्रॉइंग से हमारे पास 60,000 का। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 70,000 माइनस 60,000, ये बना 2,15,000, 2,15,000। 2,15,000 राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 2,50,000 में से 2,15,000 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 35,000। तो x जो कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा 35,000 रुपीज का है।
इजी लगा, समझ आया आपको? बस मेन इस फॉर्मूले को पकड़ के रखना, इसको नहीं छोड़ना आपने। जो मिसिंग फिगर होगा वो ऑटोमेटिकली निकल आएगा इस फॉर्मूले को यूज करके। क्लियर? ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो भी सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। फिफ्थ, ओपनिंग कैपिटल 90,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000। इस बार प्रॉफिट गिवन है, ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट गिवन है, ड्रॉइंग 17,000 है। ड्यूरिंग द ईयर प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000। एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड करना है। इन चारों की वैल्यूज हमें गिवन है। पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल निकल। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल 90,000, एडिशनल कैपिटल 40,000, प्रॉफिट 25,000 और ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे 17,000। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1,38,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन बैक टू बैक हमने किए जिसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा था। कोई भी फिगर्स में छोड़ देगा, जो मिस होगा, जो हमें फॉर्मूले को यूज करके निकालना पड़ेगा। एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही लास्ट के 3 क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रैक्टिस किया, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, अपन आने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने क्वेश्चन पेपर में से ही पिक करके डाला आपको। ये लास्ट तक सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझना उसको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अकाउंट्स दैट आर मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज। सिंगल एंट्री सिस्टम में किस टाइप के अकाउंट को मेंटेन करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो छोटा जो बिजनेस ट्रेडर है हमारा, सोल ट्रेडर है हमारा, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डेटर और क्रेडिटर को तो 100% रिकॉर्ड करता ही करता है। तो डेटर और क्रेडिटर किसके पार्ट होते हैं? पर्सनल अकाउंट के पार्ट में आते हैं, है ना? तो सिंगल एंट्री सिस्टम में बाकी कोई और अकाउंट मेंटेन करे या ना करे, पर पर्सनल अकाउंट को तो डेफिनेटली मेंटेन किया जाता है, जिसमें डेटर और क्रेडिटर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर ए, ऑप्शन ए। इजी है भी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूँ। साथ में चैनल पेज को विजिट करो। मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, CUET से रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट आपको रेडीली अवेलेबल होंगे, जो आपके लिए हाईली हेल्पफुल है। उसको भी गो थ्रू करना, आपका बेनिफिट जरूर होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड टू नो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर हमें क्या पता लगता है सिंगल एंट्री सिस्टम में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बेसिकली काइंड ऑफ बैलेंस शीट ही होता है ना। लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट अमाउंट, वही बिल्कुल सेम तरीके से बनता है। पर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैपिटल मिसिंग होता है। कैपिटल की फिगर फाइंड आउट करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, असेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट, कैपिटल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिपेयर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को यूज कर हम क्या नहीं बना सकते? लेजर बिल्कुल नहीं बन सकता, लेजर तो। ट्रायल बैलेंस वो भी नहीं बन सकता। बैलेंस शीट तो बनता ही नहीं है। कई बार स्टूडेंट को लगता है कि बैलेंस शीट इसका करेक्ट आंसर है। इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। तो बैलेंस शीट इसका करेक्ट आंसर नहीं है। लास्ट में क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली सही है, तीनों के तीनों नहीं बन सकते सिंगल एंट्री सिस्टम में। क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी है। क्लियर? ये भी 9th क्वेश्चन। Which of the following is not an advantage of single entry system? हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा एडवांटेज नहीं है? दैट मींस हमें 3 एडवांटेज है, 1 लिमिटेशन है। हमें वो लिमिटेशन पिक करना है। रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली बेसिक नॉलेज, ये तो बिल्कुल एडवांटेज है। सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज की जरूरत नहीं होती, तो ये तो एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल, हाँ ये दोनों भी एडवांटेज है हमारा, ये है ना। इनकम्प्लीट सिस्टम, या देखते ही पता लग रहा है कि इनकम्प्लीट सिस्टम जो है यही इसका लिमिटेशन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इनकम्प्लीट सिस्टम है। मूव करते हैं वीडियो क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू क्लोजिंग कैपिटल। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, उससे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। तो बीच में प्रॉफिट आ रहा था राइट साइड में। तो प्रॉफिट को अगर उसी इक्वेशन में आगे पीछे लिखकर प्रॉफिट की इक्वेशन अगर हमें बनानी हो, तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या बनेगी? प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ये प्रॉफिट की इक्वेशन बनेगी। तो क्वेश्चन में पूछना कि क्लोजिंग कैपिटल में किसको ऐड करा जाए इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रॉफिट। सिंपल, क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। पर ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल के बारे में नहीं बोल रहा, सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करो। किसको ऐड करना है? ड्राइंग्स को ऐड करना है।
ऑप्शन ए में ही ड्राइंग्स है, वो उस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो टिल नाउ 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया अकाउंटेंसी से रिलेटेड, और कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना और खुश रहना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।